दृष्टि ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पटवारी भर्ती एग्जाम 2025 का पेपर देकर आया हो, उन सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों, आज इस क्लास में 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का पेपर में कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो विद्यार्थियों, साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बने रहना विद्यार्थियों क्लास के अंत तक। आज की इस वीडियो में कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। करते हैं विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कहनाफूसी करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो साथियों, कहनाफूसी करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, चुपके चुपके बातें करना। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लेना एक न देना दो। तो लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, बिना मतलब। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 201 है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, चार विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई संख्या समूह के सदृश हो। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से संबंधित है। तीसरे पद के साथ समान संबंध स्थापित करने हेतु दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 21/81। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी, साथ के साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हो तो प्लीज बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति को अवयव को पूरा करे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति अवयव को पूरा करे। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से पांचवें अक्षर के बाएं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वाई। जो भी साथी ए ऑप्शन वाई करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त संख्या श्रृंखला का चयन कीजिए जो अर्थपूर्ण शब्द बनाती है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो तो वह संख्या क्या है। तो साथियों, यदि एक संख्या के 60% को 60 से जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो तो वह संख्या कौन सी है। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 150। सी ऑप्शन 150 करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, यदि किसी द्रव्य को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है, तब वही ठोस द्रव रूप बदल जाता है। तो इसके आयतन में आई प्रतिशत कमी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 20%। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन 20% करके आया हो उसका राइट आंसर होगा।
नेट कृष्ण विद्यार्थियों, ₹8,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर पर ₹9600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं को दोगुनी हो जाए तो वही राशि 6 वर्ष में हो जाएगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 11,840 है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट क्वेश्चन विद्यार्थियों, ₹4420 को x और y के बीच विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में y द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। 2420 रुपये से 2000 रुपये तक जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेट क्वेश्चन विद्यार्थियों, एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा। तो साथियों 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है 60 शिक्षकों को। जो भी विद्यार्थी 60 ए ऑप्शन 60 करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और ₹1100 के लाभ पर एक अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि खर्च की। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है ₹400। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, एक मशीन की एक घिरनी जिसमें 8 दांतें हैं उसे 18 दांतों वाले एक बड़ी घिरनी के साथ जोड़ा गया। जब छोटी घिरनी 27 चक्कर लगाए तो बड़ी घिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या होगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है 12। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन 12 करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, एक दुकानदार ने ₹200 में 12 पेन खरीदे और उन्हीं ₹160 में 8 पेन की दर से बेच दिए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। तो साथ ही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20% लाभ। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन 20% करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी साथ के साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े तो प्लीज़ बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, एक दुकानदार ने ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी ₹60 प्रति किलोग्राम की दर से बेची। कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसने शेष चीनी प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ₹30। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है। तो साथियों पंचायत राज जो कि राज्य सूची में सम्मिलित है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन राज्य सूची करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है बसंत कृष्ण वेदे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो साथियों राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख है जो कि राज्यपाल होता है। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन राज्यपाल करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट शिक्षा मंत्री कौन थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट मंत्री जो कि विद्यार्थियों मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों भारतीय संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग जोड़ा गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो साथियों संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मालाबार तट भारत के केरल राज्य में स्थित है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को अलग करता है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा चरण 2 है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, चरण 4 में 33 बाबुलों के बीच कितने पद हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 3। चरण 3 में बाएं छोर से राधा का स्थान कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 5वां। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, ए बी सी डी और एफ और जी एक वर्त के चारों ओर केंद्र के और मुख करके बैठे हैं। बी सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी बी की बगल का पड़ोसी नहीं है, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन ए। जो भी साथी सी ऑप्शन एक कमेंट में आंसर बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, 7 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर एस उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसका क्रम में हो। आर और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस एन के बाएं से दूसरे स्थान पर एस एन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस और एन के बीच केवल क्यू बैठा है, एन पंक्ति के सबसे दाहिनी ओर छोर बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, एक कक्षा में नीना का 5वां स्थान है, सीमा का स्थान पीछे से 8वां है। यदि तुषार नीना के बीच 6ठे स्थान पर है और नीना और सीमा के ठीक मध्य में है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 24 विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, यदि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा दिन है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है शनिवार। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय लेके दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए 3 कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, न तो 1 और न 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले आएगा विद्यार्थी पुलिस, फिर आएगा अपराध और फिर आएगा निर्णय, फिर आएगा न्यायाधीश, फिर आएगी सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, नीचे दिए गए शब्दों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो साथियों नीचे दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आएगा सदस्य, फिर आएगा परिवार, फिर आएगा
इलाका, फिर आएगा देश। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दियो निम्नलिखित आकृति की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों निम्नलिखित आकृति की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन 32। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दियो निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का क्या अर्थ है। तो साथियों कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का अर्थ है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ है। तो साथियों रोम का अर्थ होगा रीड ओनली मेमोरी। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो कंप्यूटर की मेमोरी में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एलेक्स ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों का द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय का पैठार का हिस्सा नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो साथियों जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों पर पाई जाती है, वनों में पाई जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है। तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो मित्रों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन जो कि जयपुर जिले में किया गया था। जो भी साथी डी ऑप्शन कमेंट में बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी भाई बहन नहीं जुड़े तो प्लीज़ बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रभावी राजस्थान दिवस घोषित किया गया। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। जो भी भाई बहन 10 दिसंबर करके आया हो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिए कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11 नवंबर। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाला अमन शरावत का संबंध किस खेल से है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु थीम क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा LLV। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दियो अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए। तो साथियों अशोक के अधिकांश
शिलालेख जो कि साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। गुर्जर परतियार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों गुर्जर परतियार राजवंश की स्थापना जो कि नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। जो भी साथी ए ऑप्शन नागभट्ट प्रथम बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों 40 समूह के विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों निम्नलिखित में से आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट में बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो कि साथियों बहादुर शाह प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों रंगपुर, लोथल, प्रभास, पाटन और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में। मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया? तो साथियों मध्य पाषाण युग के औजारों को माइक्रोलिथ से नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा? तो साथियों नवपाषाण शब्द जो कि जॉन लुबाक ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो साथियों निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन विटामिन ए, डी, ई और के। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों यदि विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम इसे किस बीमारी की पुष्टि करेगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्त्राव करती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है गोबलेट कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो साथियों कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे चलता है। ₹4 प्रति किलोवाट की दर से 15 दिन तक चलने के लिए ऊर्जा की लागत क्या होगी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ₹108। जो भी साथी बी ऑप्शन कमेंट में आंसर बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों यदि कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कैल्सीफेरॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या असंगता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो साथियों राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को साथियों राज्यपाल के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। जो भी साथी ए ऑप्शन राज्यपाल करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के होते हैं। तो साथियों राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भी साथी डी ऑप्शन राष्ट्रपति करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? तो साथियों लांगुरिया गीत जो कि कैला देवी से संबंधित है जो करौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों मार्च 1930 में जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है? तो साथियों मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। तो साथियों राजस्थान पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम है विद्यार्थियों कवि चंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों बल्यू पोर्ट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? तो साथियों बल्यू पोर्ट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है?
तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन जयपुर। राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है। जो भी साथी सी ऑप्शन मीराबाई करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, भंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो साथियों भंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण मल्ल वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई? तो साथियों कौन सी झील स्थानीय रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिलीसेट झील, जो कि साथियों अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, उस कवियत्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी, जिसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी सी ऑप्शन गौरीबाई। अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती धोरा के लेखक कौन है? तो साथियों धरती धोरा के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। जो भी साथी ए ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से प्रज्ञा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो साथियों प्रज्ञा का विपरीतार्थक अर्थ होगा अज्ञ। जो भी साथी बी ऑप्शन अज्ञ करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन दार। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें अशुद्ध शब्द है ए ऑप्शन भावीन। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन भावीन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों शुद्ध लिखित वाक्य है इसमें सी ऑप्शन तुमने अनेक मर्ग देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, जिसके समान अन्य न हो। तो साथियों इस वाक्यांश के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त शब्द होगा। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन अनन्य। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन अनन्य करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, नोटिफिकेशन इसका पारिभाषिक शब्द निम्न में से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो साथियों ये क्वेश्चन तो सभी विद्यार्थियों को आता होगा। नोटिफिकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अधिसूचना। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, इथरनेट कार्ड को इस नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, डेटा ट्रांसफर दर क्या है? डेटा ट्रांसफर दर क्या है? तो मित्रों डेटा ट्रांसफर दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट्स की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, कंप्यूटर शब्दावली GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियां MS ऑफिस में हाइपरलिंक में सम्मिलित करती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है Ctrl+K। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट MS एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट MS एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो साथियों MS ऑफिस में व्याकरण की वर्तनी और जांच के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। साथियों साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी भाई बहन नए जुड़े तो प्लीज़ बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया GI टैग सूची में शामिल नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोविंदो भोग चावल। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामिति पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों बाड़मेर के लिए प्रसिद्ध है साथियों अजरक पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों राजस्थान राज्य में कपिल मुनि का मेला जो कि साथियों कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, 13 ताली नृत्य से जुड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो साथियों 13 ताली कामड़ जाति से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो साथियों राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है शिव चंद्र भड़तिया। जो भी साथी सी ऑप्शन शिव चंद्र भड़तिया करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, साहित्यिक कृति अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताइए। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावते। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहना जाता है, क्या कहलाता है? तो साथियों दांतों के बीच महिलाएं चूप नामक आभूषण पहनती है, जो दांतों के बीच में छिद्र करके लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लेहरिया भात की ओढ़नी पहनती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीज के त्योहार पर। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है पाबू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो साथियों निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाता है कि पी क्यू की बहन है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाता है कि पी क्यू की बहन है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली और पेरिस के रूप में कूटबंध किया जाता है तो आप उसी भाषा में जयपुर को कैसे कूटबंध करेंगे? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज ब्यूटीफुल का कूट SAGAP है, ब्यूटीफुल फ्लावर का कूट SATA और फ्लावर इज रेड का कूट GATA ना है, तो लाइफ का कूट निम्न में से क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है PA। अगर किसी विद्यार्थी को पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो विद्यार्थियों कमेंट में अपने नंबर सेंड कर सकता है, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजेश एक बैंक में गया, उसके घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। उसकी पत्नी बाजार गई जो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यदि राजेश अपनी पत्नी को मिलने बाजार और बैंक के बीच सबसे छोटे रास्ते में गया तो राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, किस दिशा में जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4√2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर बाएं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में उत्तर की ओर चल रहा था, तो किस दिशा में मैंने यात्रा शुरू की? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, वंडरफुल शब्द के पहले दूसरे और तीसरे वर्ण को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पवन के दोहन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन संभवतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पवन ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो ऊर्जा के समान हो रहे स्रोतों का स्थान ले सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन संभवतः सत्य। यह सर्वे यूपी सरकार द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन संभवतः सत्य। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा कि वह मेरे पत्नी की बेटी का भाई है। तो व्यक्ति रेखा के बीच किस प्रकार संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 120 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन है। 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों डी ऑप्शन है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन मदनिल्ला। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन है। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। अजय मेरू शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था। तो साथियों अजय मेरू शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था राजा अजयपाल। तो साथियों राजा अजयपाल की जगह अजय राज भी आ सकता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन डी डी आर भंडारकर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो कि साथियों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्ति की जा सकती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है 6 महीने। 6 महीने में उसको साथियों राज्य विधानमंडल का सदस्यता ग्रहण करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपतियों की का चालन सरल होता है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है राज्यपाल। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। तो साथियों राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। जो भी साथी बी ऑप्शन सुधांशु पंत करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29/8/1949 को राजस्थान के किस राज्य प्रमुख द्वारा किया गया था। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो साथियों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित आकृति की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 31। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चयन कीजिए। तो साथियों दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों रेखा के हिंदी के प्राप्तांकों का 1/3 उसके विज्ञान के प्राप्तांकों के आधे से 20 अधिक है। यदि उस दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले तो उसे विज्ञान में कितने अंक मिले। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन ने 16 अंक। 139 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी 140 नंबर क्वेश्चन है एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹10 का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹9 का दावा करता है। यदि उसने 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 का दावा किया तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की। तो साथियों उसने टैक्सी से यात्रा की है 35 किलोमीटर की। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों किसी वर्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना होता है तो उस वर्त की परिधि है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है 176 इकाई।
एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया जाया। एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई 57 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 286 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों 40 मीटर इंटू 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 39 घंटे में। 144 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है। जो भी साथी डी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। 146 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों सी ऑप्शन है। जो भी साथी सी ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आत्म उत्सर्ग संधि विच्छेद का संधि विच्छेद होगा, संधि पद का संधि विच्छेद होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आत्म प्लस उत्सर्ग। जो भी साथी ए ऑप्शन करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो साथियों पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है परिउपसर्ग। जो भी साथी डी ऑप्शन परिउपसर्ग करके आया हो उसका राइट आंसर होगा। आप पर बीती किस समास का एक उदाहरण है। तो साथियों आप पर बीती किस समास का उदाहरण है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से असित और असित शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो साथियों असित का अर्थ होता है काला और असित का अर्थ होता है झूठा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है। जो भी साथी बी ऑप्शन कमेंट में आंसर बता रहा हो उसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों करते हैं क्लास का करते हैं विद्यार्थियों क्लास को यहीं समाप्त है। विद्यार्थियों मैंने कंप्लीट पेपर को सॉल्यूशन करवा दिया है। अंत में ये जरूर बता देना विद्यार्थियों कि आपके कितने स्कोर बन रहा है और साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विद्यार्थियों मैंने ये जो आंसर की बनाई है ये ऑफिशियल आंसर की के साथ बनाई है। साथियों इसमें जो बोर्ड द्वारा आंसर की आएगी उसमें केवल 1-2 नंबर का ऊंच नीच हो सकता है। जहाँ तक है मैंने सटीक आंसर की बनाई है। तो विद्यार्थी साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।